पटेल समाज एक साथ है, एकजुट है और भाजपा के साथ ही है। आज सिनारियो है कि कांग्रेस ने बीजेपी वाले को गाली देने के लिए आम आदमी को खड़ा कर दिया। सर वैसे देखने जाए तो कोई चुनौती जैसा है ही नहीं। गुजरात में चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं और अब कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आखिर पटेल समाज या कहें कि पाटीदार समाज किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हम एक फार्म हाउस में मौजूद हैं। आसपास आप देखेंगे तो कपास की खेती यहां हो रही है और यहां पाटीदार समाज के लोग इस बात को लेकर चर्चा करने के लिए जुटे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कैसे रणनीति बनाती है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो हम यहां समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने आपको पहले दिखाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वैसे ही यहां बात करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। शुरुआत सर आपसे करें। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, चुनाव नजदीक आ गया है तो 2022 का चुनाव बीजेपी के नजरिए से कितना आसान और कितना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान है। आसान है। आसान है। क्यों? क्योंकि काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। विकास जो है वो बोल रहा है। विकास बोल रहा है। पाटीदार कहां किसके साथ? क्योंकि हर चुनाव में सवाल होता है कि पटेल कहां जा रहे हैं, पाटीदार कहां जा रहे हैं। पाटीदार तो बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि हर क्षेत्र में उसको डेवलपमेंट किया है, चाहे कृषि हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, तो नेचुरल है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएगी। पिछली बार हार्दिक पटेल नाराज थे, बहुत बड़ी भीड़ जुट रही थी, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, जबकि बार जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो खुद पटेल समाज से हैं। तो आम आदमी कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, आम आदमी का इतना कोई फैक्टर वगैरह कुछ नहीं है। देखो, आम आदमी पार्टी तो वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन ये भाजपा जो है वो जो करती है, जो बोलती है वो होके बताया। जो बोलती है वो करती है, ये दावा है। सर एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वीडियो फिलहाल जमीन पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की मां को ड्रामेबाज कहा जा रहा है या फिर नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाटीदार इन शब्दों को लेकर क्या लेखता है? केजरीवाल तो कहते हैं कि पाटीदार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके कांग्रेस अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं, वो जो आम आदमी पार्टी का गुजरात का प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र मोदी जी की माताजी को एल फेल बोल रहे हैं। उनके खुद के पापा तो मांग रहे हैं, आज उनको पापा को संभाल नहीं पा रहे और दूसरी माँ को ये कह रहे ऐसा है वैसा है। वो संभाले, उसका कोई पाटीदार वो थे नहीं। कथाकार और भगवान, हमारा जो संस्कृति होती है, रामायण भागवत होता है, उनको गलत मानते हैं, हमारी कथाओं को गलत मानते हैं। अब जो उनके माथे पे आ गया, चुनाव आ गया, तो मंदिर में जाने लगा, वो चांदला कुछ करने लगा। आज खोड़ल धाम में आया था। क्या भाई, तो पहले कहाँ थे तुम? ये वीडियो कहाँ से आया? तेरे जो लोही में है वो जुबान पे आ गया। वो नक्सलवादी है, वो वामपंथी है, ऐसा आदमी है जो कोई इसको मत देगा तो वो अपनी जुबान से वो जो बोल रहा है वो कुछ नहीं करेगा। और केजरीवाल का काम हम दिल्ली जाके आए हैं। हम 28 तारीख को दिल्ली थे। हमारा जो व्यापारी था उनको बोला कि कैसा आदमी है, आप उनको मत वहाँ घुसने देने का। जो व्यापार है वहाँ चौपट कर दिया है। वहाँ जो पानी की समस्या है वो 360 TDS आ रहा है। आज जो देवी पूजक समाज है उसके जो छोटी छोटी झुपड़ियों होती है उसमें उसको पानी खरीदने पड़ता है और एक केरबे के 25 रुपया देना पड़ता है। और मोदी जी ने यहाँ इतना काम किया है, जो सौनी योजना यहाँ पे नर्मदा का सौनी योजना लाया है, जो उनाड़ा में जो समर में काम नहीं आता तो पूरा सौराष्ट्र को यहाँ से हिजरत करनी पड़ती, इतनी पानी का प्रॉब्लम था। अच्छा, सौराष्ट्र पानी की समस्या खत्म हुई है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, अब की बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती कौन है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस एकदम साइलेंट नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी एकदम शोर मचा के प्रचार कर रही है, तो मुकाबला किसके साथ है? भाजपा लास्ट छेल्ले 27 वर्ष से गुजरात में काम कर रहा है। विकास का एजेंडा उसके पास है। जब 27 वर्ष के पहले जब कांग्रेस थी तब क्या हालत थी, लोगों को सब कुछ पता है। पहले हमारा 1995 में जब सत्ता आई तब से जो विकास होने लगा है, उसमें जो ग्रामीण कक्षा है उसमें सड़क योजना आई, ग्राम सड़क की, और उसमें पानी का वो जल संचय का काम किया सरकार ने। और उसके बाद सभी जगह के डेवलपमेंट में जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किया, और जो
दूसरे राज्य के इंडस्ट्रियल जोन में, यहाँ गुजरात में लोगों इंडस्ट्रियल जोन गुजरात में कितना लोगों काम करते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, मजदूरी करता है और जॉब करते हैं, वो आप लोगों को सभी को पता हो गया है। एक सवाल ये कि पाटीदार के मन में क्या चल रहा है। हर बार जब चुनाव आता है तो सवाल उठता है पाटीदार पटेल समाज क्या सोच रहा है। तो क्या पटेल समाज एक साथ एकजुट है या उसमें भी कुछ बिखराव नजर आ रहा है? नहीं, पटेल समाज एक साथ है, एकजुट है और भाजपा के साथ ही है। पिछली बार तो ये अनामत आंदोलन की वजह से गलत राह पे चले गए थे, ऐसा इस बार कुछ है नहीं। पूरा बार ऐसा नहीं होगा। समाज एकजुट है और भाजपा के साथ ही है। एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पटेल समाज नाराज हैं क्योंकि अटेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कौन सा पटेल समाज की बात कर रहे हैं? नहीं, पटेल समाज क्यों नाराज हो गए? वो जो भी गुनाह करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। उसमें पाटीदार है कि पाटीदार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बीजेपी ने पाटीदार समाज का मुख्यमंत्री बनाया है, क्यों नाराज होंगे? पाटीदार साथ में ही है। अच्छा, अगर पाटीदार एक साथ हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो कौन है, कहां से उनको लग रहा है कि ताकत मिल रही है? क्या बीजेपी का कुछ वोट टूट रहा है? बीजेपी का कोई वोट नहीं टूट रहा है। आम आदमी के अगर इतने साल से कोई सत्ता में है तो थोड़े बहुत लोग तो विरोध में जाएंगे, अपनी पर्सनल नाराजगी होगी तो भी जाएंगे, इतने आदमी से कुछ होता नहीं। अच्छा, तो हो सकता है कि 27 साल से पर्सनल नाराजगी हो, इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का वजूद बीजेपी के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? देखिए, किसी के लिए फायदेमंद है या नुकसान वाला बात तो सोचिए, एक तरफ रख लो। हाँ जी। अभी जो चल रहा है, आपने अभी पूछा था कि कांग्रेस चुपचाप है, आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। आज सिनारियो है कि कांग्रेस ने बीजेपी वाले को गाली देने के लिए आम आदमी को खड़ा कर दिया। अच्छा, जो आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं, मोदी जी ने रैली में बोला। सही है। आप बताइए, पिछले 30 दिन में कांग्रेस ने क्या कहा, कितना स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं का आया, और आम आदमी पार्टी का लीडर्स का स्टेटमेंट देख लीजिए। वो चुनाव है एक राज्य का और गाली दे रहे बड़ा प्रधान को। क्या क्या चल रहा है? वो अपने आप तय नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है। स्ट्रेटेजी तो इन लोगों को पहले बनानी चाहिए, बाद में इलेक्शन में। अच्छा, एक सवाल ये कि अगर कोई प्रधानमंत्री को नीच कहता है या उनकी माँ को ड्रामेबाज या कोई गाली देता है तो क्या उसका जमीन पर असर होता है या सब बयान सिर्फ भर है? देखिए, पब्लिक डोमेन ने एक पब्लिक फिगर होने से अपनी कुछ जिम्मेवारी होती है। राजनीति में आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऑपोजिशन वालों को गाली दो, ऐसा नहीं है। वो अपना पॉलिटिकल लेवल दिखाता है कि वो अपनी सोच क्या है। छोड़िए बड़ा प्रधान जो प्रधानमंत्री है, इसको तो बहुत सारे लोग गाली देते हैं, नहीं देते, बहुत सारे लोग सराहना करते हैं। वो इन सब चीजों से परे है, इन सब चीजों से परे हैं, बड़ा कद है। एक सवाल ये, आप नहीं बोलना चाहते सर, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि मोदी के नाम पर बीजेपी अक्सर वोट मांगती है, तो क्या चेहरा भी मायने रखता है मुख्यमंत्री के तौर पर या सिर्फ बीजेपी और मोदी का चेहरा ही काफी होता है? और देखिए सर, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मोदी जी पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। गुजरात में उसने काफी सारा डेवलपमेंट्स भी किया है। तो अगर गुजरात का इलेक्शन है तो मोदी जी का भी चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है। और गुजरात में अगर बीजेपी का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन जो भी बीजेपी ने डेवलपमेंट किया वो बोलता है, तो मोदी जी का चेहरा वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो। और चुनौती किसे मानते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर? सर, वैसे देखने जाए तो कोई चुनौती जैसा है ही नहीं। जहाँ पे अगर देखने जाए तो कोई ना कोई ओपोजिशन तो रहता ही है, तो लेकिन वो कितने परसेंटेज में वो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से तो कोई चुनौती जैसी कोई चीज दिखती नहीं है मुझे। 182 में से कितनी सीट दे रहे हैं आप बीजेपी? सर, वो तो आप लोग ही जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा आप लोग ही दिखा देंगे सबसे पहले। सर नहीं, अनुमान सर, मेरा अनुमान तो मोर देन 150 है। मोर देन 150। एक सवाल मैं आपसे जरा ये समझ लेना चाहता हूं सर, पिछली बार जब मुकाबला बहुत टाइट लग रहा था और लग रहा था कि कांग्रेस अब की बार विनिंग रेस पार कर जाएगी तो 22 का डिफरेंस था, अब की बार का आकलन क्या है आपका? अभी तो आकलन करना बहुत जल्दी होगा, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन जो काम किया है यहाँ बीजेपी वालों ने, और बीजेपी की सरकार जो स्टेट की सरकार है, इसको सेंट्रल से जो मदद मिल रही है, क्योंकि वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये डबल इंजन के कारण जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके आधार पर
जो होगा बहुत बड़ा मार्जिन से होगा। जो होगा बहुत बड़े मार्जिन से होगा, लेकिन देखना होगा कि ऑपोजिशन पार्टी कौन सी इस चुनाव में निखर कर आती है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल साइलेंट है और आम आदमी पार्टी बेहद बड़बोली नजर आ रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुकाबला कोई नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।